सभी को मेरा नमस्कार। प्रश्नावली 9 के आज हम अंतिम भाग को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। प्रश्नावली 9 के प्रश्न नंबर 9 में आप देखिए यहाँ पर दे रखा है बिंदुओं 11, 9 और 1 और 2 को मिलाने वाली रेखा को या रेखाखंड को, यहाँ पर रेखाखंड भी होना चाहिए, या तो रेखा या रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड भी हो सकता है। यहाँ पर रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक रेखा दे रखी है, ये रेखाखंड है आपके पास, ये ए है और ये क्या है, बी। ये दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 11 और 9, 1 और 2। अब इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। सम यानी समान, त्रि यानी 3, भाजित यानी इस रेखाखंड को कितने टुकड़ों में तोड़ना है, 3 टुकड़ों में तोड़ना है। और बराबर होने चाहिए, क्या शब्द है यहाँ पर, सम, सम यानी बराबर। तो जैसे 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा, ठीक है। ये जो आपका रेखाखंड है ए बी, इस रेखाखंड को ये दोनों बिंदु समान समान भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। समत्रिभाजन हो रहा है इसका। इस पहले बिंदु को तो मैंने P नाम दिया, दूसरे को क्या नाम दिया, मैंने Q नाम दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आपके जहन में बात बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी कि जैसे एक हम बात करें कि जैसे एक चौक का टुकड़ा है, उस चौक के टुकड़े को 3 समान भाग करने हैं, तो आपको एक बार तोड़ेंगे, दूसरी बार तोड़ेंगे, तीसरा तो ऑटोमेटिक टुकड़ा आपके पास रह जाएगा। यानी 3 टुकड़े करने हैं तो बीच में बिंदु कितने लेने, 2 बिंदु लेने। 4 टुकड़े करने हैं तो कितने बिंदु लेने, 3 बिंदु लेने। माना कि इस P के निर्देशांक x1 और क्या है, y1, Q के निर्देशांक है x2 और y2 है। हमने ये मान लिए हैं यहाँ पर निर्देशांक, क्योंकि आपको P और Q को क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। अब आती है बात यहाँ पर कि इसके अनुपात क्या होंगे, क्योंकि आपको तो अनुपात m1 और m2 का मान पता होगा, तभी तो आप ये x1 और y1 का मान निकाल पाओगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये कितने इससे हैं, 3, और तीनों इससे कैसे हैं, समान, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर और ये दोनों मिलकर कितने सेंटीमीटर, 2। आप इस Q को अगर हम भूल जाएं 2 मिनट के लिए, तो आप कहोगे सर यहाँ तो अनुपात आ गया 1 और यहाँ अनुपात कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि ये तो 1 अनुपात में और कितने अनुपात में, 2 अनुपात में। तो जो P में जो अनुपात होगा, यानी m1 अनुपात m2 जो होगा वो कितना होगा, 1 अनुपात 2 होगा। इसी तरह Q की बात करें हम, Q में बात करें m1 और m2 अनुपात की, तो आप देख लीजिए यहाँ पर A से कहाँ तक चलना है, Q तक, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 2, ये आ गया 2 अनुपात, बच कितना रहा, 1, 2 अनुपात 1 हो गया। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको बात यहाँ की इस अनुपात की समझ आ गई होगी। ये तो 1 अनुपात 2 और ये कितना हो गया, 2 अनुपात 1 हो गया। अब शुरू करते हैं हम P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। आपने यहाँ पर सारे मान इस चित्र में प्रदर्शित कर दिए। आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख दें कि ए के निर्देशांक क्या है, 11, 9 तथा B के निर्देशांक है 1, 2। रेखाखंड ए तथा B रेखाखंड को P के निर्देशांक क्या है, x1 और y1, तथा Q क्या है, x2 और y2, यानी को P तथा Q बिंदु समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर P के जो अनुपात हैं आपको पता लग गया, m1 और m2 कितना है, 1 अनुपात 2,
और क्यू के कितने हैं, आप कहोगे सर क्यू का कितना होगा, ए से लेकर क्यू कितना 2 और बी से लेकर क्यू कितना 1, तो ये आ गया 2:1। बस यही महत्वपूर्ण बात है। अब आपको किसके निर्देशांक याद करने, पी और क्यू के, तो आपके पास सीधा सीधा सूत्र है। कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र है आपके पास, एक्स और वाई का मान चाहिए आपको विभाजन सूत्र में। ये आ गया m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये तो x की वैल्यू। और y की आपको पता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये होता है। यहाँ पर हमने सूत्र प्रदर्शित किया। सूत्र प्रदर्शित करने के बाद में हम किसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, पी के हमने क्या मान रखे हैं, x1 और y1 मान रखे हैं। चाहो तो आप इसको और भी मान सकते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर ही मान के चलें। तो पी के निर्देशांक नंबर 1, पी के निर्देशांक क्या है, x1 और y1 है, ठीक है, बराबर ये 1 1 और 2 2 कौन से, ये वाले, इसको क्या मान लिया x1, इसको क्या मान लिया y1, ठीक है, इसको क्या मान लिया x2 और इसको क्या मान लिया y2। आप चाहो तो इसको xa और xb भी मान सकते हैं, क्योंकि एक जैसे हो गए 1 1, तो यहाँ पर xa और xb, ठीक है। और अगर a b भी नहीं मानो तो सीधा सीधा इसका x और y मान लो आप, तो सीधा सीधा क्या मान लें हम, x और y, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, x और y। अगर आप x a और y a या b के रूप में भी अगर इसको मानोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर p x y हमने रखा और p के निर्देशांक ज्ञात करने, विभाजन सूत्र आपके पास है। m1 कितना है आपके पास 1, x2 का मान कितना है 1, प्लस m2 कितना है आपके पास, m2 का मान है 2, और n2 x1 का मान कितना है आपके पास 11 बटा 1 प्लस 2, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब किसका, y का निकालना है। तो m1 कितना है 1 इंटू y2 का मान कितना है 2, प्लस m2 कितना है 2 इंटू m1, m2 के बाद में क्या आएगा, m2 किससे गुणा होगा, y1 से, y1 कितना है 9 है, बटा 1 प्लस 2, ठीक है। अब शुरू करते हैं आगे, 1 एकम 1, 11 दूना 22 बटा 2 और 1 3, ठीक है। इसके बाद में 2 एकम 2 प्लस 9 दूना 18 बटा 3। अब आगे देखिए, आगे में देखो 22 और 1 23 बटा 3, और दूसरा कितना हो गया 18 और 2 20 बटा 3। ये किसके निर्देशांक निकले, पी के, यानी पी के जो निर्देशांक होंगे उसमें x का जो मान होगा वो कितना होगा 23, कितना होगा, आप कहोगे सर जो p का जो मान होगा वो मान होगा आपके पास 23 बटा 3, और y का p का जो x है उसका तो 23 बटा 3, और y का क्या होगा 20 बटा 3। अब किसका नंबर आता है, q के निर्देशांक ज्ञात करने। आपने p का मान तो निकाल ही लिया, यानी p के निर्देशांक तो आपने यहाँ पर निकाल ही लिया, कितना है 23 बटा 3 बटा 20 बटा 3। अब किसका नंबर आता है, q का। तो नंबर 2, q के निर्देशांक वही x y, सूत्र वही लगेगा m1, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका उपयोग समाप्त। अब यहाँ पर शुरू हो जाता है ये, इसको हटा दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। अब देखो ये m1 तो कितना हो गया 2, और m2 कितना हो गया 1, और बाकी मान एज इट इज। तो यहाँ पर आ गया m1 कितना आ गया 2 इंटू, इसके बाद में क्या आ गया x2 का मान कितना है आपके पास 1 है, प्लस आपके पास आ गया सूत्र m2 का मान कितना है 1 इंटू, फिर क्या आएगा m2 के बाद में x1 का मान कितना है 11 बटा 2 प्लस 1। इसी तरह अब दूसरा नंबर ले लो आप, यहाँ पर m1 का मान कितना है 2 इंटू y2 का मान बोलो कितना है 2, प्लस फिर क्या आ गया m2 का मान देखो यहाँ पर m2 बराबर कितना है 1 इंटू, आपके पास m2 के बाद में क्या है y1 है, y1 का मान कितना है 9 बटा 2 प्लस 1।
अब देखो आगे, 2 एकम 2, 11 एकम 11 बटा 3, 2 दूना 4 प्लस 9 एकम 9 बटा 3, 11 और 2 13 बटा 3, ये कितना हो गया 9 10 13 बटा 3, 13 बटा 3, 13 बटा 3 ही आ गया यहाँ पर आंसर। क्या आ गया? एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी? 13 बटा 3, और जो वाई की वैल्यू है वो भी कितनी आएगी? 13 बटा 3। आपने पी और क्यू के जो निर्देशांक है बड़े आसानी से यहाँ पर निकाल लिए। यानी पहले आप पी के निर्देशांक निकालने हैं तो पी का एक्स और वाई का मान निकालना है। तो आपके जो अनुपात थे m1 अनुपात m2, यहाँ पर हमने क्या लिया था? 1:2 लिया था, क्योंकि समान 3 भागों में इस रेखाखंड को पी और क्यू ने क्या किया था? विभाजित किया था। इसके अनुसार हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से हल किया। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये इधर वाली कहानी है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गई तो ये तो क्या, सीधा सूत्र रखा और मान रखो, सूत्र रखा मान रखो, आसानी से यहाँ पर हल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बातें पूछी थी, पी के निर्देशांक आपने निकाल लिए, इसी तरह क्यू के निर्देशांक भी आपने निकाल लिए। तो ये प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर पूरा होता है। अब करते हैं बात हम प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में कहा कि आपको बिंदु दे रखे हैं -4 0 और 0 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी इससे पूर्व सवाल में कितने बराबर भागों में उस रेखाखंड को बांटा था? 3 भागों में बांटा था और 2 बिंदु लिए थे। अब यहाँ पर कितने भागों में बांटना है? इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो जैसे हमने एक रेखाखंड लिया, ये रेखाखंड, ये ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं यहाँ पर, -4 और 0 और कितना? 0 और 6। इस रेखाखंड को कितने भागों में बराबर भागों में बांटना? 4 में। तो ये 1 2 और ये 3। ठीक है, इसका नाम दिया पी क्यू और आर। पी क्यू और आर वाला रेखाखंड हो गया यहाँ पर। अब ध्यान दें, ये पी क्यू और आर ए बी रेखाखंड को बराबर 4 भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। समझ आ गई होगी मेरा मानना है। वापस समझे कि ये ए के निर्देशांक -4 0, बी के निर्देशांक 0 6 और ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसको पी क्यू आर, ये 3 बिंदु क्या कर रहे हैं? इनको 4 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आप पी और आर को भूल जाइए। तो ये क्यू क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया किसका? ए और बी का। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्यू की बात करेंगे। तो क्यू के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। माना क्यू के निर्देशांक क्या है? एक्स वाई है। इसको क्या मानेंगे? x1 और y1। इसको क्या मानेंगे? x2 और y2। ठीक है, तो आप p और r को भूल जाइए 2 मिनट के लिए। आपको केवल q, और q क्या है? बीचों बीच में है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। ये a के निर्देशांक आपको दे रखे a -4 0 तथा b 0 6 ए बी रेखाखंड के ए तथा बी के निर्देशांक हैं। पहली बात हो गई। ठीक है, अब ए बी रेखाखंड को पी क्यू आर को P, Q तथा R बिंदु समान 4 भागों में विभाजित कर रहा है। अतः अब देखिए, अतः AP, ये A से लेकर P बराबर P से लेकर Q, क्योंकि बराबर है, बराबर Q से लेकर R बराबर R से B, ये चारों क्या हैं? बराबर है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 और 1 कितना हो गया? 2। ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 2:2, इसका मतलब बीच में आ गया। तो आप 2 मिनट के लिए P को हटा दो, Q को हटा दो।
अभी बीचों बीच में है Q। बीचों बीच का अर्थ आपको मैंने बताया था, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये तो होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो Q के निर्देशांक, Q का क्या मान रखा है, x और y। मध्य बिंदु, क्योंकि Q क्या है, यहाँ Q क्या है, A और B जो रेखाखंड है उसके बीचों बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हमने एक्स वाई का मान निकाल रहे हैं Q के। तो यहाँ पर देखिए x1 का मान कितना, -4 प्लस x2 कितना है, 0 बटा 2। और फिर देखिए आगे y1 का मान कितना है, 0 है, प्लस y2 का मान कितना, 6 बटा 2। इसको आगे देखो, यहाँ पर हो गया -4 बटा 2 और कितना हो गया, 6 बटा 2। भाग लगाया, माइनस का 2, 2 एकम 2 3। यहाँ पर आ गया Q के निर्देशांक कितना आ गए, जो Q के निर्देशांक हैं वो कितना आ गया, -2 और कितना आया, 3 आया। तो आप यहाँ पर किसके मान निकाल लिया आपने, Q का मान निकाल लिया। यानी AB जो रेखाखंड है इसके बीचों बीच में बिंदु Q है, मैं आपको बता चुका क्यों है। अब इसका निकालने के बाद में अब इधर वाला 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं। आप इतना सा याद रखें, ये क्या है, P है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, किसका मध्य बिंदु हुआ, AQ का। Q के निर्देशांक आपने अभी भी निकाले, ये कितने हैं, -2 और 3 है। तो ये x1 y1 है, तो इसको क्या मान लेते हैं, x2 और y2, इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। वही अपने पास सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। देन P के निर्देशांक x और y मान लिए हमने, क्या मान लिया, P के x और y मान लिया। तो यहाँ पर लिखा x और y बराबर x1 का मान कितना है, -4 प्लस x2 का मान कितना, -2 बटा 2 कोमा। अब देखिए आगे, अब आपको किसका चाहिए, आपको चाहिए y1 का मान कितना, 0 है, प्लस y2 का मान कितना है, 3 बटा 2। हल करते हैं इसको, -4 -2 -6 बटा 2, यह आ गया 3 बटा 2, कट रहा 2 कम 2 2 3 6 -3 और 3 बटा 2। ये किसके निर्देशांक आ गए, P के। ठीक है, P का निर्देशांक कितना आ गया, -3 और आपके पास आ गया 3 बटा 2। अब कौन बच रहा है भाई साहब, आप कहोगे सर अब हमारे पास देखो PQ के भी आ गए, हमको आपको किसका मान चाहिए, R का। ठीक है, R को क्या मान लिया हमने, x और y मान लिया इसके निर्देशांक। अब इससे कोई मतलब नहीं है हमको इधर वालों से। अब आप ये देखो Q भी 1 सेंटीमीटर, Q से R, और R से B भी 1 सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि R इस QB जो रेखाखंड बन रहा है इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसको 2 2 माना था, अब क्या मान लेते हैं, x1 और y1 मान लेते हैं। तो लो R के निर्देशांक, R x y बराबर, सूत्र आपके पास है ही यहाँ पर, x1 का मान कितना है, -2 प्लस x2 का मान बता दीजिए 0 है बटा 2। अब y1 का मान आप बता दीजिए यहाँ पर कितना है, 3 प्लस y2 का बता दीजिए 6 बटा 2। देखो -2 बटा 2 और ये 3 और 6 कितना हो गया, 9 बटा 2। तो आपके पास आ गया -1 और 9 बटा 2। ये किसका मान आ गया डियर स्टूडेंट, R का मान निकाल लिया आपने केवल एक सूत्र से। और वो सूत्र कौन सा आपके पास है, मध्य बिंदु को प्रदर्शित करने वाला सूत्र है। और हमने इसको मध्य बिंदु के सूत्र को आधार लेकर, कौन से सूत्र को आधार लेकर, मध्य बिंदु वाले सूत्र को आधार लेकर इस प्रश्न को हमने बड़े आसानी से हल किया है। ऐसा नहीं है मैंने मध्य बिंदु से हल किया, तो आप भी मध्य बिंदु से हल करें। आप चाहो तो देखो यहाँ पर एक दूसरा सिस्टम और बताता हूँ आपको। ये आपका रेखाखंड है AB, इसके 4 बिंदु है P, ये Q और ये R, 1 1 सेंटीमीटर सब में।
तो इसका जो m1 और m2 का मान निकलेगा तो ये तो 1 हो गया तक, 1 अनुपात, अब p से लेकर b कितना हो गया, 1 2 3, तो 1 अनुपात 3 हो गया। ये जब q का निकालोगे तो 1 और 1 2 अनुपात, इधर का निकालोगे तो 2, तो 2 अनुपात 2 आ गया। r का निकालेंगे अनुपात 1 2 और 3, ये आ गया 3 अनुपात कितना है, 1। तो इसको लेकर भी आप इस प्रश्न को अंतः विभाजन सूत्र से अगर हल करोगे तो आपके पास भी यही आंसर आपको आएंगे जो अभी अभी हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले सूत्र से हमने यहाँ पर हल किए हैं। कुल मिला के बात यह है, आपको बिल्कुल विभाजन सूत्र पर आधारित सूत्र का भी आपको प्रयोग करते हुए अगर आप प्रश्न करोगे इस तरीके से तो भी आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। और आप अगर मध्य बिंदु के निर्देशांकों को भी का भी सूत्र को अगर लेकर भी आप इसको हल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, पूरे के पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर 2 बिंदु दे रखे हैं, ये ध्यान दें, इधर पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, ये A है और ये B है। A बिंदु के निर्देशांक है 1 और 3 और B बिंदु के निर्देशांक कितना है, 2 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। कौन, ये रेखा। मान लीजिए कि ये कोई रेखा निकल रही है यहाँ पे, ये वाली रेखा, ठीक है, ये इस जगह ये AB रेखाखंड को क्या करती है, विभाजित करती है। और आपको क्या पूछा उसने, अनुपात पूछा है। ये रेखा, इस रेखा का क्या नाम है, 3x + y = 9। यहाँ पर माना कि जिस जगह विभाजित करें इस बिंदु को क्या नाम दिया, P के आपको निर्देशांक क्या है, x और y, और अनुपात, हम अनुपात क्या मानते हैं, लैम्डा अनुपात 1, ठीक है, क्या मानते हैं हम, लैम्डा अनुपात 1। आप चाहो तो यहाँ पर k अनुपात 1 भी मान सकते हो, यानी m1 तो क्या हो गया लैम्डा और m2 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो अब आपको किसका मान निकालना है, सबसे पहले तो p का मान निकाल लीजिए। p का अर्थ हो गया x और y का आपको मान निकालना है, यानी p के निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे, सूत्र वही हमारे पास जो अंतर विभाजन का जो सूत्र है प्लस वाला, उस प्लस वाले सूत्र का यहाँ पर उपयोग करेंगे। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर हम तो विभाजन सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या है, एक्स वाई का मान निकालते हैं विभाजन सूत्र से। यहाँ पर आ गया m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। इसी तरह y का m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2, ठीक है। ये आपके पास कौन सा सूत्र हो गया, विभाजन सूत्र हो गया। और आपको p की वैल्यू निकालनी है, p यानी p का जो निर्देशांक है वो निकालने हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं तो प्रश्नानुसार आपको निकालना क्या है, p का मान, p के निर्देशांक यानी p x y। यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं x1, इसको क्या मान लेते हैं y1, इसको क्या मानते हैं x2 और इसको क्या मानते हैं y2। और तो सारा m1 m2 आपको पता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिखोगे a b रेखाखंड को 3x + y = 9 रेखा बिंदु P पर क्या करती है, विभाजित करती है। अतः यहाँ पर m1 और m1 अनुपात m2 हमने मानते हैं, क्या करते हैं, माना m1 अनुपात m2 बराबर लैम्डा अनुपात 1 है। और आपको क्या निकालना, p के निर्देशांक निकालना है। तो p के निर्देशांक के लिए आपके पास सूत्र है विभाजन सूत्र। m1 m2 सारा मान आपको पता है, x1 y1 x2 y2 का मान भी आपको पता है। मान आपको यहाँ पर रखना है।
तो m1 का मान कितना आ गया, लेमडा इंटू x2 का मान बता दीजिए 2 है, प्लस m2 का मान 1 है, इंटू x1 का मान 1 है, बटा लेमडा प्लस 1। ठीक है, इसके बाद में अब आ जाओ y वाला नंबर m1 का मान देख लीजिए, यहाँ पर लेमडा है इंटू y2 का मान 7 है, प्लस m2 का मान 1 है, y1 का मान कितना है, 3 है, बटा लेमडा प्लस 1। ठीक है, इसको आगे हल कीजिए, ये पी एक्स वाई बराबर 2 लेमडा प्लस 2 एकम 2 बटा लेमडा प्लस 1। इसी तरह यहाँ पर देखो 7 लेमडा प्लस 3 एकम 3 बटा लेमडा प्लस 1। आपने ये किसके मान निकाल लिए, पी के जो निर्देशांक निकाल लिए, यानी x का मान आपने निकाल लिया पी के निर्देशांक में, और y का मान आपने निकाल लिया। अब आपको क्या दे रखी है, अब आपको दे रखी है यहाँ पर, क्या दे रखा है यहाँ पर, आप कहोगे सर हमें यहाँ पर दे रखा है क्या, समीकरण दे रखा है। अब हमें दे रखा है समीकरण दे रखा है, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक रेखा दी हुई है, रेखा क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 9 है। ठीक है, यहाँ पर x और y का मान इस रेखा में रख देते हैं, पी एक्स वाई का मान इसको देते हैं 1 नंबर का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं प्यारे बच्चों, तो 3x का मान आपके पास है 2 लेमडा प्लस 1 बटा लेमडा प्लस 1, प्लस आप किसका मान रखेंगे, y का मान आपके पास है 7 लेमडा प्लस 3 बटा लेमडा प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 9। अब देखो इसको हल करते हैं, यहाँ पर दोनों में क्या आ गया, एलसीएम आ गया, क्या आ गया, लेमडा प्लस 1 तो आ गया 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 7 लेमडा प्लस 3 बराबर 9 लेमडा प्लस 1। अब ये बात आपको मैंने एक लाइन इसमें कम की है, क्योंकि जब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये आएगा लेमडा प्लस 1, और लेमडा प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला नंबर जब ब्रज गुणा करेंगे तो कहाँ चले जाएगा, 9 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 9 के साथ गुणा हो गया। और ऊपर क्योंकि दोनों में क्या है, एलसीएम सेम है, तो ऊपर की संख्या एज इट इज हम उतार देते हैं यहाँ पर। अब इसको खोलते हैं, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 लेमडा प्लस 3 एकम 3 प्लस ये आ गया 7 लेमडा प्लस 3 बराबर ये आ गया 9 लेमडा प्लस 9 एकम 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 लेमडा और 7 लेमडा 13 लेमडा, ये 9 लेमडा को भी इधर लिया हो तो माइनस का 9 लेमडा हो गया, क्योंकि प्लस का 9 लेमडा था, इधर आएगा तो माइनस का होगा, बराबर 9। ये देखो 3 और 3 6 का जब पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 6। 13 लेमडा में से 6 लेमडा गया तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 4 लेमडा बचा। इधर देखो आप कहोगे सर 6 में से वो 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3 बचे, तो लेमडा बराबर कितना हो गया, 3 बटा 4 बटा 1 लिख सकते हैं। तो आपके पास आ गया लेमडा बटा 1। हमने क्या माना था, हमने यहाँ पर माना था m1 अनुपात m2 बराबर क्या माना था, लेमडा अनुपात 1, ये तो माना था। और लेमडा का मान कितना है, 3 है, तो ये लेमडा किसको माना था, m1 को, तो m1 बराबर कितना हो गया 3 बटा m2 एक मान रखा अपन ने, देखो यहाँ पर ये कितना मान रखा 1, तो यहाँ पर 1 माना था तो ये कितना आ गया 4 आ गया, तो ये आ गया 3 बटा 4, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया 3 अनुपात 4। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर जो m1 और m2 जो अनुपात है, यानी अभीष्ट अनुपात हमने क्या प्राप्त किया, m1 अनुपात m2 प्राप्त किया। तो ये जो आपको रेखा दे रखी है, रेखा में केवल आपको जो p के निर्देशांक आप निकाल रहे हो, यानी p के जो मान निकाल रहे हो निर्देशांक x और y के, उस x और y की वैल्यू को आपको समीकरण जो आपको दे रखा रेखा वाला 3x प्लस वाई बराबर 9, तो x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू यहाँ पर रखें और साधारण से हल करें, तो लेमडा बटा 1 यानी लेमडा अनुपात 1, और इसका जो अनुपात आएगा 3 अनुपात 4,
इसको आप अनुपात के रूप में प्रदर्शित करें और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 p बिंदुओं -5 4 और -2 3 को अंत विभाजित करता है। ये दो बिंदु है, ये दोनों बिंदुओं को क्या मान लेते हैं हम, ए और बी। ये ए है और ये क्या है, बी। ए के निर्देशांक है -5 और -4 और बी के निर्देशांक है -2 और 3। इसने कहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु, ये वाला बिंदु ये माना कि बीच में है, तो यहाँ पर ये बिंदु क्या ले लिया हमने, पी तो यहाँ पर आ गया, इसको ले लिया हमने सी। कौन सा बिंदु ले लिया, सी। सी के निर्देशांक उसने दिए -3 और पी को मिलाने वाले जो उसने कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 पी बिंदुओं -5 4 और -2 और 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करता है, अंत विभाजित करता है। पी का मान भी ज्ञात कीजिए। आपको अनुपात भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, पी का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दे रखा है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या क्या दे रखा है आपको, आप कहोगे सर हमें यहाँ पर जो स्थितियाँ दे रखी है वो स्थिति दे रखी है कि यहाँ पर एक तो ये पी की जगह हमने क्या मान रखा है, सी। यहाँ सी -3 पी, ये सी वाला बिंदु कौन सा बिंदु है, सी, जिसके अनुपात कितने और जिसके निर्देशांक कितने -3 और पी, जो ए -5 और -4 तथा बी -2 और 3 को मिलाने रेखाखंड ए बी को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ये M1 अनुपात M2 में कौन सा बिंदु, ये C वाला बिंदु विभाजित करता है। तो आपको M1 और M2 का मान आपको सबसे पहले ज्ञात करना है। अब देख लीजिए आपके पास सूत्र कौन सा है, इसने कहा है अंतःविभाजित यानी अंतःविभाजन सूत्र यानी प्लस वाला सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर हम अंतःविभाजन का सूत्र जानते हैं, अतः हम जानते हैं अंतःविभाजन सूत्र क्या होता है। आपको x और y का मान निकालना होता है उससे। यह आ गया M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। दूसरा है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये सूत्र होता है, इसका उपयोग करते हैं, अलग अलग मान निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू आपको पता है। तो सबसे पहले x का ले लेते हैं। x बराबर, इसको दोबारा उतारता हूँ मैं, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। अब इसको मान लेते हैं कुछ, यहाँ पर इसको क्या x1 y1, इसको x2 और y2, बाकी मान तो आपके पास एज इट इज रखे हुए हैं यहाँ पर। तो x का वैल्यू आपको पता है -3, M1 आपको पता है, M1 ही रहने दो, x2 का मान कितना -2 प्लस M2 को M2 रहने दो इंटू x1 का मान है -5 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, अब क्या करते हैं, बटा एक लिखा, ब्रज गुणन किया तो ये -3 से क्या गुणा हो जाएगा, M1 प्लस M2 बराबर, अब इसको खोल लो, -2 को M1 से गुणा करेंगे तो -2 M1 प्लस, अब देखो माइनस को प्लस से गुणा किया तो -5 M2। ठीक है, इसको भी खोल लेते हैं, -3 M1 -3 M2 बराबर ये -2 M1 प्लस -5 M2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, M1 को एक तरफ ले लेते हैं, M2 को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया -3 M1,
ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2m1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2m1। ये माइनस का 5m2 है, ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3m2 आ गया। अब देखो कितना हो गया यहाँ पर, आप कहोगे सर 2m1 में से 3m1 गया तो माइनस का 1m1 ही बचा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया 3 में से 5 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 2m2। अब देखो इस m2 को बटे में ले आओ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस m1 बटा माइनस का m2 बराबर 2/1 लिख सकता हूँ। हमने माइनस को बटे में ले गए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास m1 अनुपात m2 बराबर 2:1। कितना निकाल लिया आपने, 2:1। ठीक है, आपने m1 और m2 की जो वैल्यू आपने निकाली वो आपके पास आ गई 2:1। अब किसका मान और पूछ रहा है वो प्यारे विद्यार्थियों, आप कहोगे सर p का मान भी पूछ रहा है। अब आपने x का मान निकाला क्योंकि x का हमको पता था और x के मान से हमने कहाँ तक पहुँच गए, अनुपात तक पहुँच गए। अब हम p का मान निकालते हैं। देन p के लिए जो सूत्र होगा यानी y का मान निकालते हैं। y वाला सूत्र लिख देता हूँ मैं, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। y का मान कितना है, p है, और m1 का मान आपने निकाल ही लिया, कितना हो गया, 2 है, इंटू x2 का मान कितना है, 3 है, प्लस m2 कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 1 है, ये 1 आ गया, इंटू y2 कितना है आपके पास, y2 नहीं y1 है यहाँ पर, y1 कितना है, माइनस का 4 है, बटा 2 प्लस 1 यानी m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 1 है। देन p इज इक्वल टू 3 दूना 6, 4 एकम 4 किसका, माइनस का, बटा 2 रेख 3। देन p इज इक्वल टू 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2/3। ये किसका मान निकाल लिया प्यारे विद्यार्थियों, आपने p का मान निकाल लिया और p का मान कितना निकला, 2/3। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से यहाँ पर हल किया है। और ये प्रश्नावली बहुत इजी प्रश्नावली है, आपको बस 3 मैंने सूत्रों के बारे में बताया है। एक सवाल बच रहा है, उसको भी हम लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 को मैंने सीधा ही यहाँ पर छाप दिया, इसको समझें आप कैसे है, क्योंकि इस तरह का सवाल मैं प्रश्न नंबर 5 पहले बता चुका। यहाँ पर दे रखा है बिंदुओं 2, -3 तथा 5 और 6 को मिलाने वाला रेखाखंड। ये 2, -3 और 5 और 6 को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दोनों बिंदु है, इसको नाम A दिया, इसका नाम मैंने B दिया। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष से, ये y अक्ष पर कोई बिंदु है, इसका क्या नाम दिया हमने, P। y अक्ष पर है तो इसका मान x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा, और y का मान तो कुछ निकलेगा, चाहे कुछ भी मान हो, लेकिन y का मान यहाँ पर होगा। आगे उसने कहा तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी m1 और m2 का मान पूछा है। तो हमको पता है v0 हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र xy का मान m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 का मान आपको पता नहीं, आपने मान रखा डायरेक्ट, तो हम m1 और m2 ही रखेंगे। यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब देखो सूत्र आपने लिख ही दिया यहाँ पर, विभाजन सूत्र आपको पता है, यहाँ पर x की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 0 है, तो हम x का ही लेते हैं। यहाँ पर x के निर्देशांक की ही बात करते हैं। x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x की वैल्यू 0 है, m1 का पता नहीं, हमको m1 ही उतार दिया। अब आता है x2 का मान उस पर देखो 5 है, फिर m2 हमने एज इट इज उतार दिया, और x1 का मान कितना, 2 है, बटा m1 प्लस m2 बटा 1 लिखा। m1 m2 को जब ब्रज गुणा किया तो किसके साथ गुणा हो गया, 0 के साथ, जो 0 से टकराया, यानी जिसको हम 0 के साथ गुणा करेंगे 0 होगा। और ये हो गया 5 को m1 से गुणा किया 5m1, और 2 को m2 से गुणा किया 2m2 आ गया। इस देखो m2 को मैंने इधर पक्षांतर करके लिया है, तो ये माइनस का 2m2 बराबर 5m1 हुआ। और क्या किया, m2 को मैंने बटे में ले गया, 5 को मैं इधर बटे में लिया, यानी ब्रज गुणन कर दिया मैंने। तो ये m2 तो चले गया नीचे, ये नीचे ले गया, यानी m1 बटा m2।
बराबर, ये माइनस का 2 है ही और 5 आ गया बटे में, तो m1 अनुपात m2 का मान आपके पास आ गया 2/5 है, यानी 2:5 आ गया। अतः ए बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वाई अक्ष द्वारा, यानी वाई अक्ष पर कौन सा बिंदु है आपके पास, P है, द्वारा 2:5 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। ये बहुत इजी प्रश्न था, बीच में छूट गया था, हमने यहाँ पर लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली 6 अंक की है, ये 6 अंक आपके कटने नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा है प्रथम लेसन में ही कि आपके जो एक तो दूरी सूत्र का मैंने प्रयोग किया है, दूरी सूत्र के साथ मैंने विभाजन सूत्रों का प्रयोग किया है और मध्य बिंदु के सूत्रों का प्रयोग किया। साथ ही हमने यहाँ पर बीच के जो m1 और m2 का जब भी मान मानते हैं तो हम लैम्डा अनुपात 1 मानते हैं, और जब भी हम वो एक शख्स की बात करें, यानी किसी a और b रेखाखंड को कोई रेखा एक शख्स पर काटे तो x का मान तो होगा और y का मान क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर y x की बात हो तो x का मान क्या होगा, 0 होगा और y का मान कुछ होगा। इस तरीके से ये 5 बातें हैं इसमें, और ये पांचों को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 6 के 6 अंक आपकी जेब में निश्चित तौर पर आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही, कल हम एक नई प्रश्नावली के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।